सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, 18 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है व्हेन पीपल रेबेल, जब जनता बगावत करती है। 1857 एंड आफ्टर, 1857 और उसके बाद। द कंपनी फाइट बैक्स, कंपनी का पलटवार। Unnerved by the scale of upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. विद्रोह की उथल पुथल के बाद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। It brought reinforcement from England, passes new laws so that the rebels could be convinced with ease and then move into the storm centers of the revolt. कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने इंग्लैंड से अपने फौजी मंगवाए, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसे नए कानून पास करवाए, ऐसे नए नियम कानून पास करवाए, बनवाए अपने लिए, जो कि विद्रोहियों को जल्दी सज़ा दे सकें। और उन्होंने जो मुख्य केंद्र थे उस टाइम के, जो स्ट्रॉम सेंटर थे विद्रोह के, वहाँ पर दावा बोल दिया। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्सेज इन सितंबर 1857 और इस तरह 1857 तक जो दिल्ली थी दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंसेस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 1857 के बाद जब उनके कब्जे में आ गई दिल्ली, तो अंतिम जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858 वेयर ही डाइड इन 1862। और क्या किया गया उनके साथ कि बहादुर शाह जफर और जो उनकी पत्नी थी जीनत महल, उन्हें 1858 में अक्टूबर में रंगून में जेल में भेज दिया गया, जहाँ पर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858 और लखनऊ भी उनके कब्जे में आ गया था 1858 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। रानी लक्ष्मीबाई को भी हरा दिया गया था और 1858 में उन्हें मार दिया गया था। ए सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई, और सेम ऐसा ही कुछ रानी अवंतीबाई के साथ भी हुआ। तात्या टोपे एस्केप टू जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यू टू फाइट ए गुरिल्ला वॉर विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल एंड पीजेंट लीडर। जो तात्या टोपे थे वो भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चला रहे थे, ठीक है। ही वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। उन्हें भी पकड़ लिया गया और उन्हें 1859 में उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें भी मृत्युदंड दे दिया गया था, मतलब मार दिया गया था उन्हें भी। द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेज इंक्रीज डिजर्शंस, और इस प्रकार बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो विद्रोहियों की जो थी हार हुई। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल एंड द अनाउंस रिवॉर्ड फॉर इट। और लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेज़ों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। ईयर्स आफ्टर रेबेलियन, विद्रोह के बाद के साल। द ब्रिटिश हैड रिगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड हाफ of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। Given below are the important changes that were introduced by the British. नीचे वो बदलाव दिखाए गए हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए थे, महत्वपूर्ण बदलाव, ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन।
ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट was appointed Secretary of the State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. He was given a council to advise him called the India Council. ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय, और भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय का पद दिया गया। ठीक है। दैट इज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन दो दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अब आगे देखते हैं। ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर, और देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हेयर इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन, और उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि अपने गोद लिए हुए पुत्रों को भी सौंपने की छूट दे दी गई। However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount, लेकिन उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। Thus the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of the British crown, और इस प्रकार जो भारतीय शासक थे उस टाइम पर वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की उन्हें छूट मिल गई। ठीक है, उन्हें छूट दे दी गई। It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased, और ये भी निश्चय किया गया कि भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करके यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया जाए। It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Singh and Pathans, और ये भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिख और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। The land and property of the Muslims were confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन को बड़े पैमाने पर जब्त किया गया क्योंकि उन्हें शक था कि शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। उन्हें ये शक था बच्चों कि उन्हें लगता था कि जो विद्रोह हुआ था उसके पीछे मुसलमानों का ही हाथ था, उन्होंने ही उसे खड़ा किया था विद्रोह को। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया, और अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their lands. Thus, a new phase of history began after 1857. भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करते हुए जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। What did the British do to repress the revolt of 1857? अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किया? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। इट ब्राउट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे आप, इट से स्टार्ट करेंगे। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। पास्ट न्यू लॉज सो दैट द रेबल कुड बी कन्विक्टेड विद
ease and then moved into the storm centrals of the revolt. उन्होंने फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर उन्होंने धावा बोला। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड इवन थ्रो द सक्सेस इन द अर्ली मंथ्स, थिंक एंड राइट। 1857 का विद्रोह आरंभिक महीनों में सफलता के बावजूद असफल क्यों हुआ, स्वयं सोचकर लिखें। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द बिगेस्ट एंड मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रेबिलियन वॉज द लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सबसे बड़ा और मुख्य कारण था विद्रोह की असफलता का, वो था संगठन का अभाव। देयर वॉज नो लैक ऑफ वेलर अमंग द रेबल्स बट नो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कुड बी फॉर्म ड्यू टू द लोकेशन एंड एरिया डिफरेंसेस ऑफ द रेबेलियन। विद्रोहियों में वीरता की कमी नहीं थी, किंतु विद्रोह के उद्देश्य स्थान व क्षेत्र की भिन्नता के कारण कोई मजबूत संगठन तैयार नहीं हो सका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट हैपेंड विद द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ 1857। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ। तो देखिए बच्चों, लिखेंगे यहाँ से आंसर 3, यहाँ से लिखेंगे आप, द लास्ट मुगल एम्प्रर बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल एम्प्रर थे बहादुर शाह जफर, वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंसेस टू लाइफ। उन्हें कोर्ट में मुकदमा चलाया गया उन पर और उन्हें सज़ा दे दी गई। ठीक है, उन्हें कौन सी सज़ा दी गई, आजीवन कारावास की। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन। उन्हें और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को जेल में भेज दिया गया। इन रंगून इन अक्टूबर 1858, रंगून में 1858 में। वेयर ही डाइड इन 1862, जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, लखनऊ वाज, बस ये लाइन आप नहीं लिखेंगे, ये काट दीजिए लखनऊ वाली, इस वाले आंसर में नहीं लिखेंगे आप। फिर इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिया गया और उन्हें 1858 में मार दिया गया। ए सिमिलर फेट अफेयर्ड रानी अवंतीबाई, और सेम ऐसा ही रानी अवंतीबाई के साथ भी हुआ। तात्या टोपे एस्केप टू द जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यू टू फाइट ए गुरिल्ला वॉर विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल एंड पीजेंट लीडर्स। ही वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे भारत के मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे और उन्हें भी 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, तो ये हुआ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ। अब आंसर 4 लिखने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। विच चेंजेस वर ब्राउट बाय ब्रिटिश इन देयर रूल आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए। तो पहला आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, गिवन बेलो आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। अंग्रेजों ने अहम बदलाव किए जो निम्नलिखित हैं। फिर आप इसके बाद ये लाइन लिखेंगे फर्स्ट नंबर डालकर, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ये फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे। ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। फिर नंबर 2 डालकर यहाँ से लिखेंगे, ये 2, 3, 4 ये पॉइंट डाल लेना। फिर लिखेंगे, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वाज कॉन्फिस्केटेड on a large scale and they were treated with suspicions and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. जो मुसलमान थे उनकी संपत्ति को और ज़मीनों को बड़े पैमाने पर जब्त किया गया क्योंकि उन्हें संदेह और शत्रुता के नज़र से देखा जाने लगा था। अंग्रेज़ों को लगता था कि विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट
लैंडलॉर्ड एंड जमींदार एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गईं। अब क्वेश्चन नंबर 5 और है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ दीज चेंजेस इन ब्रिटिश रूल। अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए बदलावों के क्या कारण थे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों, द फॉलोइंग वर द रीजंस फॉर द चेंजेस ब्राउट बाय द ब्रिटिश। अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए बदलावों के निम्नलिखित कारण थे। पहला लिखेंगे, द ब्रिटिश वांटेड टू मेंटेन देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया। अंग्रेज भारत में अपनी प्रभुता कायम रखना चाहते थे। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, दे डिडंट वांट टू लेट द रेबेलियन लाइक 1857 हैपन अगेन। वे 1857 जैसा विद्रोह दोबारा नहीं होना देना चाहते थे। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द ब्रिटिश वांटेड टू विन द ट्रस्ट ऑफ इंडियंस। अंग्रेज भारतीयों का विश्वास जीतना चाहते थे। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।